टॉस वाटर मिल्की। ठीक है। सो कार्बन डाइऑक्साइड को जब तुम लाइम वाटर में डालोगे, लाइम वाटर क्या होता है? um, क्या होता है लाइम वाटर? क्विक लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। सो जब वहां से तुम CO2 गैस को पास करोगे, सो उसको कैसा टर्न कर देगा? मिल्की कर देगा। ठीक है। सो ये टेस्ट है, आता है जैसे हाइड्रोजन गैस का टेस्ट कैसे करते हैं। हाइड्रोजन गैस के लिए तुमने सुना होगा पप साउंड होता है। ठीक है। हम्म। और यहाँ पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में जो सॉल्यूशन है उसको कैसा कलर चेंज कर देगा? मिल्की। ठीक है। सो मेटल कार्बोनेट्स रिएक्ट विथ एसिड्स। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस सॉल्ट। ठीक है। चलो अभी इसमें रिएक्शन लिखो। MgCO3 का अगर तुमने रिएक्शन कराया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 से, तो सबसे पहले ये सब बाहर निकाल दो। क्या फॉर्म होगा? CO2 प्लस H2O। हम्म। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर और कौन से रिएक्शन में तुमने सुना है कि हमेशा फॉर्म होता है? कंबशन रिएक्शन में भी सुना है क्या? कंप्लीट हम्म। कंबशन हो, कंप्लीट कंबशन होता है तो CO2 गैस एंड वाटर वेपर निकलते हैं। ठीक है। उसके बाद जो इसका सॉल्ट बच रहा है उसको बना लो। सॉल्ट क्या बचेगा? हाइड्रोजन निकल गया, यहाँ से CO2 निकल गया, MgSO4, Mg मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है। थोड़े रिएक्शन लिख के रखो, रिवाइज करना, प्रैक्टिस करना। जिंक कार्बोनेट ZnCO3, इसका रिएक्शन तुमने कराया डाइल्यूट HCl से। सो क्या क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा पहले से डाल दो तुम। CO2 गैस निकलेगी, देन वाटर, देन जिंक और क्लोरीन से कंबाइन वो क्या बनेगा? ZnCl, Zn हम्म। और Cl2 कंबाइन करके क्या बनेगा? ZnCl2। हम्म। जब जिंक और क्लोरीन कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा? ZnCl2, हाँ। ZnCl2। ये सब तो हो गया ना? ठीक है। और एक ऐड कर लो मिनरल एसिड जिसे डाइल्यूट HNO3। सबके सब कैसा लेना है? डाइल्यूट। ठीक है। अगेन क्या फॉर्म करोगे? CO2 प्लस H2O, प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा? देन नाइट्रेट। इसको नोट करो सब। हम्म। नोटबुक में लिखते हो या क्या करते हो, कैसे करते हो? तुमने कभी शेयर नहीं किया नोट्स अपने? नोट्स बनाते हो? हम्म। तुमने पूछा क्या नेक्स्ट एग्जाम में क्या क्या आ रहा है? पोर्शन नहीं, पता? नहीं पता चलेगा। वो डिपेंड करता है हम लोग करेंगे कितना। अच्छा। बट तुम्हारे टीचर ने ये भी चैप्टर कराया, स्टोइक्योमेट्री भी कराया, तो दोनों चैप्टर तो शायद से रहेगा नेक्स्ट एग्जाम में। होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम तो मिड टर्म एग्जाम है, दिसंबर में।
दिसंबर में ना। तो कुछ मटेरियल तुमको देते हैं स्कूल से पीपीटी के अलावा? नहीं। सिर्फ पीपीटी? पीपीटी में मोस्टली तो कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट तो होता नहीं, क्वेश्चंस होते हैं, मोस्टली क्वेश्चंस होते हैं। अच्छा, तुम लोग का फिजिकल क्लास स्टार्ट होने वाला है क्या? सब जगह हो रहा है अभी? नहीं पता, वहां पर हो रहा है ना। हाँ, यहाँ तो अभी इस मंथ से हो रहा है, सब ओपन हो रहा है। मुंबई में ना, तो यहाँ पर तो डिपेंड करता है कितना केस, सब दिवाली के बाद हो सकता है, बट पता नहीं। नोट कर लिया? एक सेकंड। एसिड एंड मेटल कार्बोनेट्स। सो क्वेश्चन आएगा तो अभी हो जाएगा। CO2 गैस प्रोड्यूस हो रही है एंड नोट कर लिए? हम्म। तुमको याद था स्टोइकियोमेट्री जो चल रहा था स्कूल में अभी? हाँ हाँ, वो वो तो सिंपल था। सिर्फ मोल्स वगैरह कैलकुलेट कर AMU तक ही थे, अभी मोल्स में पहुंचे हो? हम्म। मोल्स का भी था या सिर्फ AMU तक का था? आवाज कट रहा है। सिर्फ AMU से ही क्वेश्चन सॉल्व किया आज? हम्म। या या मोल्स का भी तुमने किया, स्टोइकियोमेट्री का भी किया? नहीं, मोल का नहीं। अच्छा, ठीक है। तो देखो एक्चुअल में हो रहा है क्या है, जो मेटल के कार्बोनेट्स हैं, कार्बोनेट्स क्या होता है, CO3 2-, एंड रिएक्शन किसका हो रहा है, एसिड है तो उसमें से क्या फर्निश करता है, H+। ठीक है। हम्म। सो मेटल कार्बोनेट्स में से तुमने यहाँ पे लिखे, ये क्या है, कार्बोनेट, कार्बोनेट आयंस। ठीक है। एंड ये क्या है, हाइड्रोजन आयन। ठीक है। कैसा है, एक्वस। तुमको पता है जब वाटर में डालोगे तभी H+ फर्निश करेगा। ठीक है। सो तुम्हारा प्रोडक्ट क्या हम्म। बना है यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है। हम्म। CO2 एंड H2O। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सुना है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन?
एसिड प्लस बेस इक्वल टू वाटर प्लस सॉल्ट। एसिड एंड बेस रिएक्शन, क्या एग्जांपल तुमको याद आ रहा है इससे? न्यूट्रलाइजेशन से कुछ एग्जांपल याद आ रहा है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, शायद से तुम्हारे ध्यान में वही आ रहा हो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। सो देखो एसिड, तुमने अभी तक क्या देखा? मेटल का रिएक्शन देख रहे थे ना? एक सेकेंड, बस वॉशरूम से आ रहा हूँ, एक सेकेंड। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है क्या इसमें? एसिड बेस रिएक्शन होता है, एसिड एंड बेस। इसको डिफाइन कर सकते हो? व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन? अ रिएक्शन, Neutralization is reaction of acid plus base, बस। which results in salt plus water. No, acid and base present in aqueous solution, ये इंपॉर्टेंट है ना? जब तुम एक्वस बनाओगे तभी तो वो H प्लस या OH माइनस फॉर्मिश करेगा ना। एक्चुअल में रिएक्शन किसका होता है? H प्लस एंड OH माइनस का, एंड ये कंबाइन होके क्या बना देता है? वाटर। ठीक है। सो न्यूट्रलाइजेशन reaction means reaction between acid and base present in aqueous solution to form salt and water, to form salt and water। ठीक है, इसको नोट कर लो, तुम्हारे 2 मार्क्स के आगे क्वेश्चन तो हो जाएगा। ठीक है। सो कॉम्बिनेशन क्या हो रहा है? बेसिकली जो कॉम्बिनेशन हो रहा है वो एसिड से क्या रहा है? H प्लस, क्योंकि तुमने क्या लिया? एक्वस लिया है। ठीक है। बेस का भी तुम एक्वस सॉल्यूशन लोगे तो यहां से तुमको क्या मिलेगा? OH माइनस। ठीक है। So H plus aqueous and OH minus aqueous, ये दोनों कंबाइन होके क्या बनाएंगे? H2O लिक्विड। ठीक है। जैसे तुम एग्जांपल ले सकते हो, एग्जांपल में तुम लिख सकते हो HCl को मैं ब्रेक करके लिखू H प्लस एंड Cl माइनस, कैसा? एक्वस। ठीक है। HCl क्या हो गया? एसिड। बेस ले लो NaOH, सो NaOH को लिख सकते हैं Na प्लस एंड OH माइनस में ये ब्रेक होगा। ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा H प्लस एंड Cl माइनस एंड Na प्लस एंड OH माइनस में। कैसा लोगे? एक्वस। ठीक है। सो Na प्लस, जो Na प्लस है ये इसके साथ कंबाइन हो जाएगा Cl माइनस के साथ, सॉल्ट बन गया। देन H प्लस एंड OH माइनस कंबाइन होकर क्या बना देगा? वाटर। ठीक है। जो मैंने रिएक्शन लिखा कुछ चेंज लग रहा है? जो तुमने अभी तक देखा है केमिकल इक्वेशन से थोड़ा अलग लग रहा है? नहीं। जैसे HCl, बाकी में हाइड्रोजन गैस रिलीज होता था एंड इसमें H2O। नहीं 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 नहीं, जो इसका राइटिंग पैटर्न है उसमें जनरली क्या लिखते हैं? HCl प्लस NaOH। तो एक्वस लिखे आप एंड आयन डाले। आयन डाला है, मेनली क्या फोकस करो? आयन जो डाला है। एक्वस तो फिजिकल स्टेट तो दिखाते हैं। ठीक है, फिजिकल स्टेट तो दिखाते हैं, कंप्लीट इक्वेशन लिखते हैं तो जो आयन फॉर्म में लिखा है इसको बोलते हैं आयोनिक इक्वेशन। आयोनिक इक्वेशन। ठीक है। आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक इक्वेशन।
ठीक है, ये भी ओके। 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज आयोनिक इक्वेशन। ठीक है, तो तुमने उसको ब्रेक करके आयन फॉर्म में लिखा है, तो ऐसा कुछ एक इक्वेशन लिख सकते हो, डिफाइन कर सकते हो, और तुमको फुल मार्क्स आ सकता है। ठीक है, सो आयन के फॉर्म में ब्रेक किया ना, H प्लस क्या है, आयन है, कैटायन। Cl माइनस क्या है, क्लोराइड आयन, एनायन। Na प्लस कैटायन माइनस एनायन, तो आयन फॉर्म में लिखा है, इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे, आयनिक इक्वेशन। ठीक है, नहीं तो जनरली क्या लिखते हैं, HCl प्लस NaOH, इसके बाद यहाँ पे लिख सकते हो फॉर्म क्या करेगा, NaCl प्लस H2O। ऐसा वाला इक्वेशन तुमने देखा होगा ना मोस्टली अभी तक। तो प्रीवियस यहाँ पे भी जो मैंने लिखा है ये भी आयनिक इक्वेशन हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पे भी आयन फॉर्म में लिखा है, H प्लस एंड OH माइनस। ठीक है, सो एक्चुअल रिएक्शन तुमको समझ में आ रहा है, एसिड बेस रिएक्शन में रिएक्शन कौन कर रहा है, H प्लस एंड OH माइनस। जब तुम एक्वस बना रहे हो, एसिड को तुम पानी में जब डाल रहे हो, तो H प्लस फॉर्नेस करेगा, बेस को डालोगे तो OH माइनस करेगा। बेस की जगह बेटर यूज करते हैं एल्कली, ठीक है, जो वाटर सॉल्युबल है, सो वो क्या फर्नेस करेगा, OH माइनस। ये दोनों कंबाइन करके क्या बनाएंगे, वाटर। और जो इसका कटायन और एनायन है वो आपस में कंबाइन होकर सॉल्ट बना रहे हैं। तो एक दो रिएक्शन नोट करो, ये सब तुमने नोट किया है, लिख एक लो, सेकंड, नोट करो सब। एक सेकंड। हम्म, डन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के कुछ एग्जांपल दे सकते हो, लाइक HCl कंबाइनिंग विथ NaOH, ये तो अभी कर लिया। HNO3, HNO3 का रिएक्शन ये भी क्या है, कैसा लोगे, एक्वस लोगे। एसिड प्लस KOH, ये भी कैसा रहेगा, एक्वस। ये दोनों क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो रिएक्शन होगा तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर। तो पहले इसका वाटर निकाल दो, ठीक है, H2 निकाल दो यहां से, तो क्या बन जाएगा, KNO3 बन जाएगा। वो भी कैसा रहेगा, एक्वस ना। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है एसिड एंड बेस के बीच में, वो कैसा होता है, एक्सोथर्मिक। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है।
कैसा नेचर होता है? हम्म एक्सोथर्मिक होता है, हीट इवॉल्व होता है, ठीक है ना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगर दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस है तो वो हीट एनर्जी जो निकलती है वो बहुत ज्यादा अमाउंट रहता है, ठीक है। हम्म क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस है वो क्या होता है, कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है ना, हम्म कंप्लीटली आयोनाइज्ड का मतलब समझ रहे हो ना, जो मैंने स्टार्ट में बताया था, लाइक H+ HCl को जब एक्वस मीन्स पानी में जब तुम डाल रहे हो तो पूरा का पूरा H+ 100% H+ और Cl- में ब्रेक हो जाएगा। सो जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस में भी वही होगा। जैसे KOH तो तुमने एक्वस बनाया है तो पूरा का पूरा K+ एंड OH- में ये डिसोसिएट हो जाएगा, आयोनाइज्ड हो हम्म जाएगा, ठीक है। हम्म बट जो एक्चुअल रिएक्शन है वो क्या है, H+ एक्वस एंड OH- एक्वस का रिएक्शन है। एसिड क्या दे रहा है, H+ एंड बेस दे रहा है OH-, ठीक है। हम्म नेक्स्ट पे आऊं, नोट करना है यहाँ से रिएक्शन। हम्म हेलो। हाँ बोलो, हो गया? आवाज कट रहा है। हो गया, नोट कर दिया। हम्म H2SO4 MgO। तुमको डाउट है इसमें, एसिड कौन सा है बेस कौन सा है? हम्म एसिड कौन है? सल्फ्यूरिक एसिड। बट हम्म ये बेस है क्या? क्या है ये शिवांश? H2SO4 is acid and magnesium oxide is बोलो base. Magnesium oxide base, कैसे। क्योंकि sulfuric acid is अब ये बेस है, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड का क्या हाथ है? ये बेस कैसे है, एक्सप्लेन करो। मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स, कैसा नेचर होता है? मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, ये लाइन याद है? हम्म हम्म तो हो गया ना एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है। हम्म तो जरूरी नहीं तुमको हर टाइम KOH NaOH देखने को मिले, ठीक है। हम्म मेटल का ऑक्साइड ही है ना ये भी, तो मेटल का हम्म ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर शो करते हैं। हम्म तो इस कंडीशन में भी रिएक्शन होगा, वाटर एंड H2O, H2O, और क्या बनेगा, MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट, हम्म सल्फेट सॉल्ट कैसा है ये,
HCl प्लस ZNO, मेटल ऑक्साइड, क्या बनेगा? वाटर को पहले हटा दो, जिंक और क्लोरीन मिलेंगे तो क्या बनेंगे? जिंक एंड क्लोरीन जब कंबाइन होंगे तो कैसे कंबाइन होंगे? ZnCl2। जिंक क्लोराइड ZnC2 ZN2Cl ZN2Cl, ZnCl2 ZnCl2, ये तो ZnCl2 हाँ हाँ, ये तो फॉर्मूले से लेना है तुमको, ये तो तुमने किया हुआ है पहले। तो हाँ इस हाँ ZnCl2 समझ गया। हाँ, तो इसको बनाने में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कर लोगे, क्योंकि तुमको पता है कि वाटर हम्म निकलेगा, जो बच गया उसका सॉल्ट बनाना है। तो जिंक है मेटल में हम्म और क्लोरीन है, तो उसका सॉल्ट बनाओगे, ZnCl2 बनेगा, ZnCl बनेगा, ZnCl3 बनेगा। तुमको पता है कैसे फॉर्म करते हैं? H2CO3 कार्बोनिक एसिड, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, क्या बनेगा ये? इस केस में भी वाटर बनेगा एंड हम्म वाटर बाहर निकाल दोगे तो क्या बनाए? हम K2CO3। अगेन ये भी कहां से जाना है तुमको? फॉर्मूले से, ठीक है। हम्म के प्लस चार्ज, कार्बोनेट, ठीक है। तो सारा कुछ ये जो पार्ट है वो तुमको फॉर्मूले से तुमने लर्न किया हुआ है, तो इसमें मिस्टेक नहीं हम्म होगा, प्रैक्टिस करना। हम्म तो एसिड वाला पार्ट तो हो गया, तुमने उसका रिएक्शन देखा मेटल के साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ। अब बेस क्या है? व्हाट इज बेस? बेस क्या है? व्हाट इज बेस? लाइक न्यूट्रलाइजेशन के अकॉर्डिंग तुम दे सकते हो, कुछ डिफाइन कर सकते हो? हम्म विच reacts with acid, ठीक है, हम्म to give salt and water, ठीक है, हम्म salt and water हम्म ओनली। ओनली कौन सा? ये ब्रांड ब्रांड नहीं है, वो वाला ओनली नहीं है, ठीक है। क्या है? हम्म हाँ हाँ, बेस क्या है? विच रिएक्ट्स व्हेन बी रिएक्ट्स विथ एसिड, तो क्या देगा? सॉल्ट एंड वाटर ओनली। कुछ और भी उसके अलावा प्रोडक्ट बन रहा है तो बेस नहीं है, ठीक है। बेस में तुमने पता है तुमको, वाटर सॉल्युबल, इनसॉल्युबल, ठीक है। तो जो सॉल्युबल होगा तो सॉल्ट होगा और वाटर होगा, उसके अलावा कुछ दे रहा है, मतलब वो कैसा है? सॉल्ट एंड वाटर के अलावा कुछ भी दे रहा है तो बेस नहीं हो सकता, ठीक है। हम्म HCl का रिएक्शन अगर तुमने कराया ZnO के साथ, सो वाटर तो बनेगा, और क्या बनेगा इसका? ZnCl2, हम्म एसिड क्या दे रहा है? सॉल्ट एंड वाटर, ओनली सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। हम्म ये सारा रिएक्शन लिखते जाओ तुम, एक ही नोटबुक है ना, कहीं भी लिख देते हो? नहीं नोटबुक है ऑफ कोर्स। प्रॉपर नोटबुक में लिखो एग्जैक्टली। H2SO4 का रिएक्शन अगर तुमने कराया MgO होल ट्वाइस, सो अगेन सिर्फ सॉल्ट और सिर्फ वाटर फॉर्म हो रहा है, मतलब ये क्या है? बेस है, ओनली सॉल्ट वाटर। H2O प्लस मैग्नीशियम का सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा, हम्म बेस है ये। कैसा ये बेस है? कि इसके कंडीशन के अकॉर्डिंग तो दो ही चीज बन रहा है ना, कोई तीसरा और प्रोडक्ट तो नहीं फॉर्म हो रहा है ना, ठीक है। हम्म
HCl का रिएक्शन अगर तुमने कराया, ये भी तो मेटल का ऑक्साइड है ना, इस कंडीशन में प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहा है वो हो रहा है वाटर प्लस PbCl2 और साथ में गैस निकल रही है। ठीक है, वाटर, उसके अलावा ये भी आ गया। अभी ये क्या बेस है क्या? ऐसा कुछ तो नहीं था ना, ओनली दिया था। अगेन अगर तुम देखोगे नेक्स्ट रिएक्शन HCl का MnO2, तो उसके अलावा वाटर के अलावा सॉल्ट के अलावा Cl2 गैस अगर दिखाई दे रहा है मतलब क्या है, ये बेस है, ये भी बेस है, ये बेस नहीं है ना। ठीक है, एसिड है बट ये इसको बेस नहीं बोल सकते। बेस का डेफिनेशन क्या दिया था, जो कि जब एसिड से रिएक्ट करे तो सॉल्ट एंड वाटर ही प्रोड्यूस करे। ठीक है, तो अल्कलीज एंड सॉल्युबल बेस, और जो इनसॉल्युबल बेस था, जो हाइड्रोक्साइड डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर, इनसॉल्युबल। ठीक है, सो उसके टर्म पे तुम बेस को दो टाइप्स, दो क्लासिफाई कर सकते हो। अल्कली, या इसको बोल सकते हो सॉल्युबल बेस एंड इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल। सो क्वेश्चन में तो तुमको ये सब याद करना पड़ेगा, कौन सा सॉल्युबल वाटर सॉल्युबल होता है, कौन सा नहीं, नोट करना पड़ेगा। जैसे NaOH रिएक्शन में भी तुमने देखा था, NaOH KOH स्ट्रॉन्ग बेस था, CaOH S3। ठीक है, इसका कैसा रहता है, एक्वस। ये सब क्या है, एल्कलीज। एल्कलीज मतलब वाटर सॉल्युबल। जो इनसॉल्युबल है उसमें होता है तुम्हारा आयरन, आयरन ऑक्साइड, ऑक्साइड Fe2O3, कॉपर 2 ऑक्साइड CuO, लेड 2 ऑक्साइड PbO, देखा अभी ये एग्जांपल में। मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। ठीक है, so सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया सॉल्यूशन, मैंने एक्वस दिया है, अमोनिया सॉल्यूशन, दीज आर एल्कलीज। एंड जो इंसॉल्युबल बेसिस हैं, इंसॉल्युबल बेसिस हैं वो क्या है, Fe2O3, आयरन 3 ऑक्साइड, कॉपर 2 ऑक्साइड। ठीक है, लेड ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, insoluble bases and soluble bases। इसको याद करो, लिख के याद करो, तुम्हारा काम है ना याद करना। सो क्वेश्चन में आ गया अमोनिया सॉल्यूशन बेस है, यस। ठीक है, बट जो वाटर सॉल्युबल है उनके लिए स्पेशल नाम क्या है, स्पेशल नेमिंग एल्कलीज। हेलो, डिस्कनेक्ट हो गया था पिछला 3-4 मिनट, तो बोल सकते थे आप बोल रहे हैं।
अच्छा 3-4 मिनट, आई मीन अभी डिस्कनेक्ट हो गया था 1 मिनट से पहले। ओके ओके। मैंने यहाँ पे तुमको सिर्फ लिस्ट दिया है, लिस्ट फॉर बेस एंड एल्कलीज, ठीक है। हम्म। एल्कलीज किसके लिए यूज करते हैं? जो सॉल्युबल बेस होते हैं, जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, लाइक NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनिया सॉल्यूशन, ठीक है। एंड insoluble बेस Fe2O3, CO, PbO, MgO, these are insoluble bases। नोट करो इसको। अगर तुम लोग का फिजिकल क्लास स्टार्ट हुआ तो शायद से तुम लोग को टाइट्रेशन वगैरह कराएंगे। जिसमें ब्यूरेट में एसिड रहता है उसको ड्रॉप वाइज ड्रॉप डालते हैं उसमें स्लोली। Na2O भी ऐड कर सकते हो, K2O भी ऐड कर सकते हो, ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड, NH4OH, ZNO, इसका हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड दोनों ही डाल सकते हो, आयरन हाइड्रोक्साइड, Fe3OH होल थ्राइस, CuOH, ठीक है। सो इसके ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड जो वाटर इनसॉल्युबल है। सो जितने भी एल्कलीज है वो क्या है? बेस तो है। हम्म। ऑल एल्कलीज आर बेस, बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज। सब वाटर सॉल्युबल नहीं है, इसके लिए सब बेस को तुम एल्कलीज नहीं बोल सकते। यू कैन यूज एल्कलीज ओनली फॉर दोज बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर, डिसॉल्व हो जाते हैं जो। कैन यू कॉल मी लेटर? हम्म। नहीं नहीं तुमको नहीं। हो गया? तुमने नोट किया? तो नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में क्या करना है? आगे स्टार्ट करना है, इसको कंटिन्यू करना है सॉल्ट की, या जाना वापस स्टोइकियोमेट्री में? शिवांश, हम्म। नेक्स्ट क्लास में स्टोइकियोमेट्री करना है या इसको कंटिन्यू करना है? स्टोइकियोमेट्री वही करते हैं, स्कूल के साथ ही के बीच चलते हैं। स्कूल में। हम्म। मैं एक्चुअली मैम अभी ये वीक तो ज्यादा क्लास हुआ नहीं है क्योंकि ये था, हॉलीडे था लास्ट थर्सडे फ्राइडे तो। हम्म। बट वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर तुमको ज्यादा प्रैक्टिस करके चलना है। क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तुमसे? अभी बोलेंगे तो सॉल्व कर लोगे क्वेश्चन?
ट्राई कर सकता हूँ, बट मैं बताता हूँ, आई थिंक वो एक ही क्लास के लिए स्टोइक्योमेट्री था, ये स्कूल में जो होगा वो उसके बाद करता हूँ। मुझे कब है तुम्हारा नेक्स्ट क्लास स्कूल में? मंडे, सॉरी वेडनेसडे, देखना होगा, एक सेकंड। तो मुझे मैसेज कर देना वेडनेसडे को, फिर स्कूल के अकॉर्डिंग ही चलते हैं ना, फिर तुम्हारा अलग अलग नहीं जाएगा ना, सेम ही चीज पढ़ोगे दोनों जगह। हम्म, मैं बताता हूँ, जब हो जाएगा तब मैं बताऊंगा कौन सा क्या हाँ मुझे करना। पहले बता देना, ठीक है? हम्म। तो पहले बता देना, तो सेम चीज करेंगे ना। ठीक है। अब एसिड का हम्म। रिएक्शन अगर इनसॉल्युबल बेस के साथ हो रहा है, क्यों हो रहा है? ये सारा कुछ तुमने नोट किया आज जो मैंने कराया? हम्म। ये नोट किए हो? सेकंड, ये पहले क्या किया था मेटल कार्बोनेट्स के साथ? हम्म। फिर आई उस थिंक ये पियर्सन का बुक में है, आई हाँ थिंक मैं देखा था एक बार, कभी तो देखा था। हाँ, तो वो फाउंडेशन वाले सब बुक में मिलेगा तुमको, ये सब बेसिक चीजें है ना, न्यूट्रलाइजेशन। उसमें है, आई एम प्रिटी श्योर। हम्म। देखो वो अच्छी टेक्स्ट बुक है, अगर उससे करोगे तो तुमको सब जगह उसका एप्लीकेशन मिलेगा, वही वही चीज पढ़ाएंगे ना, है ना? हम्म। इतने जो धर्म गुरु हैं तुमको पता है, जो भी नॉलेज शेयर करते हैं सब कहाँ से लेते हैं? जो हमारी बहुत पहले कही गई चीजें वहीं से शेयर करते हैं ना। तो पियर्सन इज लाइक ग्रंथ, वो हमारा ग्रंथ है, उसमें सब कुछ है। तो तुमने जब ग्रंथ पढ़ ली तो सारा नॉलेज हो गया ना, फिर कहीं भी जाओगे तो वही वही नॉलेज मिलेगा हम्म। तुमको। ग्रंथ पता है, जो माइथोलॉजिकल बुक्स होते हैं अपने। हम्म। नहीं पता। रामायण गीता सुना है? हम्म। हाँ। तो जब तुमने वो पढ़ लिया तो सारा ज्ञान तो वहीं पे है ना। चलो ये सारा कुछ नोट कर लो, फिर मुझे बता दो जब तुम्हारे स्कूल में हो, तो उसके अकॉर्डिंग ही चलते हैं। हम्म। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही चलते हैं। हम्म। एक रिएक्शन में लास्ट में दे रही हूँ, तुम उसका आंसर मुझे बताना। आज का जो हमने टॉपिक किया उससे रिलेटेड ही है। हम्म। CuCO3 कैसा, ये सॉलिड रिएक्शन हो रहा है। टू एच हम्म। एन ओ थ्री कैसा, एक्वस। ठीक है, एंड ये फॉर्म हम्म। कर रहा है CuNO3 एक्वस प्लस। ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, जो मैंने व्हाट लिखा है वहां पे और क्या क्या फॉर्म होगा। मैं ओके, वर्ड में तो मैं वर्ड में भी लिख देती हूँ, कॉपर कार्बोनेट। कार्बोनेट से कुछ याद आ जाए, प्लस। कार्बोनेट ओके। प्लस नाइट्रिक एसिड। जब रिएक्शन हो रहा है तो कॉपर नाइट्रेट बन रहा है, कॉपर टू नाइट्रेट बन रहा है। एंड उसके बाद हम्म। और क्या फॉर्म होगा, ये क्वेश्चन मार्क है। कॉपर क्या है, मेटल है। मेटल, कार्बन डाइऑक्साइड, वेरी गुड। कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O। H2, वेरी गुड। मेटल कार्बोनेट, अभी अभी रिएक्शन किया था ना मेटल कार्बोनेट का हम्म। रिएक्शन एसिड के साथ, तो हम्म। कौन सी गैस रिलीज होती है? CO2 एंड वाटर।
तो जितना किए हो तुम स्टोइकियोमेट्री से उसको रिवाइज करके रखना, और अभी जो एसिड बेस सॉल्व किया है ये भी काफी मैं अच्छा। बता दूं कौन सा चल रहा है इसको। कल नेक्स्ट क्लास वेडनेसडे को है ना? वेडनेसडे को तुमने क्या टाइमिंग लिया है शिवांश? 6:30 है? 6 to 7 आप बोले, कोई क्लास था कोई 6 o'clock। अच्छा ठीक है। हम्म। 6 या 6:30 तुमने शायद डाला था। 6 डाला था। 6 डाला। 6 to 7 अभी खेलने नहीं सिक्स जा रहे थर्टी हो में शाम को? चलेगा मेरे को। ठीक है, अब शाम um, को खेलने नहीं जा रहे हो? जा नहीं, सिर्फ साइकिलिंग करने कभी कभी कोई।